आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आज अपन प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस प्रकार होती है वो देखेंगे। इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ के आए हैं ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार होता है। यूकैरियोट्स मतलब अपन आ गए और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया। तो आज अपन ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर देखने वाले हैं? बैक्टीरिया के अंदर आज अपन इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन देखने वाले हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर आपने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में, वहां से आप देख सकते हो। तो अपन बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो आपने नॉर्मली अपन ने पढ़ा है कि डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो जो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन ट्रांसलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन। ये नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत भी अपन बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी आप देख सकते हो या आप पढ़ सकते हो। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस देखने में तो कितना इजी लग रहा है एकदम कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार होता है, यूकैरियोट्स में किस प्रकार होता है? तो यूकैरियोट्स की अपन बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ओके, ये चीज क्लियर होगी। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन की अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में अनुलेखन की प्रोसेस होती है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में किसके अंदर होती है? केंद्रक के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो किसमें होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। और जो यूकैरियोट्स होंगे उनमें अनुलेखन की प्रक्रिया किसमें होगी? केंद्रक में होगी। याद रखने वाली चीज है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रोसेस कहां होती है, यूकैरियोट्स में कहां होती है। तो प्रोकैरियोट्स में तो कहां होगी? कोशिका द्रव्य में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक होता है, वो अब्सेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो तो केंद्रक में होगी, लेकिन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होगी? साइटोप्लाज्म। किसमें होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस किसके अंदर होगी? कोशिका द्रव्य में होगी। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो यूकैरियोट्स के अंदर कहां होगी? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तो केंद्रक में होती है, लेकिन ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, ये चीज क्लियर होगी। चलिए आगे अपन एक चीज और बात करते हैं। लेकिन जो अब बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? आरएनए होता है। मतलब जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर 3 प्रकार का आरएनए, 3 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? एक तो आरएनए, एक एमआरएनए जिसकी बात अपन करने वाले हैं कि एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक टीआरएनए। इन 3 प्रकार के आरएनए का रोल होता है किनके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ये तीनों एमआरएनए बनते हैं, ये आगे चल के कोशिका के अंदर क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है, इन तीनों आरएनए का, आरएनए का, एमआरएनए का एंड टीआरएनए का। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ओके, ये चीज क्लियर हो गई कि भाई प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार हो रहा है कि 3 आरएनए बन रहे, एक तो आरएनए, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए। लेकिन जो बैक्टीरिया, अब जो बैक्टीरिया है, अनुलेखन की जो प्रोसेस है, इनके अंदर क्या होता है? जो आरएनए पॉलीमरेज आपने एंजाइम सुना होगा, यहां पे एक ही प्रकार का, यानी जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें केवल एक प्रकार का ही जो आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही प्रकार का काम करता है। जबकि जो यूकैरियोट्स थे उनके अंदर 3 प्रकार के थे। आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने बताया। चलिए फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूं कौन कौन से होंगे। याद रखने वाली कुछ ही चीज नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीनों का रोल होता है किनके अंदर?
यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो भी क्या होता है, डीएनए निर्भर जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए निर्भर यानी डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको बोलते हैं। केवल एक ही अनुलेखन की प्रोसेस के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों की बात होगी। अब एक डायग्राम समझने की अपन कोशिश करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है कि 3 स्टेप्स के अंदर, आप देख रहे होंगे साइड में मैंने लिख भी रखा है, तो ये पूछ लिया जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस थी, सॉरी जो यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में भी क्या है, 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। एक तो कौन सी थी, केपिंग थी, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, अलग से डिटेल में बता तो आप उस वीडियो में देख लेना। केपिंग, एक क्या थी, टेलिंग, एक क्या थी, स्प्लाइसिंग। इन 3 प्रकार की प्रोसेस थी किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में भी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होगी, इनिशिएशन जिसको क्या बोलते हैं, प्रारंभन बोलते हैं। पहली प्रोसेस तो कौन सी होगी, प्रारंभन होगी, इनिशिएशन होगी। दूसरी क्या होगी, इलोंगिनेशन, दीर्घीकरण। और तीसरी प्रोसेस की बात करेंगे तो दूसरी कौन सी आ जाती है, टर्मिनेशन यानी समापन। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स में वो 3 प्रकार से होती है। एक तो क्या हो गया, इनिशिएशन हो गया, प्रारंभन हो गया, इलोंगिनेशन हो गया, दीर्घीकरण हो गया, समापन हो गया, टर्मिनेशन। इन 3 स्टेप के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो इन 3 प्रकार से होती है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है अपना डीएनए, 3 डेज 3 प्राइम टू कहां जा रहा है, 5 प्राइम जा रहा है। ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब ये जो टेम्पलेट स्टैंड आप देख रहे हैं, ये टेम्पलेट जो स्टैंड होती है ये कहां, ये कैसी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये आप देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली, ये क्या है आपकी टेम्पलेट स्टैंड, यहां से देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, 3 टू 5 प्राइम वाली, 3 डेज से 5 प्राइम वाली क्या होती है, टेम्पलेट स्टैंड, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग साइट बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग साइट, इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग साइट बोला जाता है। लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो नॉन कोडिंग साइट होती है, ट्रांसक्रिप्शन में याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन में जो नॉन कोडिंग यानी जो टेम्पलेट साइट होती है, वही क्या होता है, एमआरएनए फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। जबकि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, उनके अंदर ये दोनों स्टैंड होती है, मतलब कोडिंग स्टैंड एंड जो नॉन कोडिंग स्टैंड होती है, ये दोनों की दोनों रोल प्ले करती है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके अंदर केवल जो टेम्पलेट साइट जिसको अपन बोल रहे हैं, नॉन कोडिंग साइट भी बोलते हैं, इसका रोल होता है, जो क्या होता है 3 डेज से 5 डेज की ओर होती है। लेकिन जो अपना एमआरएनए बनेगा, वो कैसा होगा, वो 3 से 5 नहीं होगा, वो क्या होगा, 5 से 3 प्राइम होगा। ओके, ये चीज याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि टेम्पलेट साइट तो 3 to 5 है, लेकिन एमआरएनए जो बनेगा वो क्या होगा, 5 to 3 होगा। ओके, ये साइट क्या है, यहाँ पे जो प्रमोटर है, अब क्या होगा कि इसको कोई प्रमोटर की कहां से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो एमआरए फॉर्मेशन के लिए एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। इस सिग्मा फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही। और ये क्या करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भर ना, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, उसका रोल होता है। अब क्या करेगा, ये जो प्रमोटर साइट है, ये आप जो प्रमोटर साइट देख रहे हैं, प्रमोटर साइट पे क्या होगा, जो सिग्मा फैक्टर होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या होगा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होगा, ये क्या करेगा, आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्रमोट करेगा, मतलब स्टार्ट करने का काम करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, इलोंगिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, स्टार्ट करने वाला फैक्टर कौन सा होता है, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। कौन सा होगा, सिग्मा फैक्टर, जिसके साथ कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन जुड़ेगा, इसके साथ क्या हुआ, यहाँ तो क्या हुआ, स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जो ये जो डीएनए निर्भर पॉलीमरेज जो एंजाइम आप देख रहे हैं,
इसका काम क्या होता है, डीएनए निर्भर जो पॉलीमरेज एंजाइम है इसके दो काम होते हैं। एक तो ये क्या करेगा, इलोंगिनेशन में अपना रोल प्ले करेगा। किसमें करेगा, इलोंगिनेशन, दीर्घीकरण में करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये जो इसका काम होता है ओपनिंग डीएनए हेलिक्स, ये क्या करेगा, जो डीएनए की हेलिक्स है इसको ओपन करेगा। जैसे ही डीएनए निर्भर आरएनए सिग्मा फैक्टर के साथ मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी, पहली प्रोसेस तो अपने बात की दो काम करेगा, एक तो इलोंगिनेशन का करेगा, तो यहां देखिए इलोंगिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी दीर्घीकरण की। दूसरा क्या करेगा, डीएनए की जो हेलिक्स होगी, ये जो डीएनए की हेलिक्स है इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो आरएनए पॉलीमरेज तो क्या आ जाएगा, यहाँ अंदर आप देख रहे हैं। और डीएनए जो फैक्टर है, ये कौन सा, सिग्मा जो फैक्टर आप देख रहे हैं, सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर कहां आ जाएगा, फिर बाहर रह जाएगा। जिससे क्या होगा, यहां से क्या हुआ, अपने आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो दीर्घीकरण में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा डीएनए निर्भर, ये क्या करेगा, हेलिक्स को ओपन कर देगा और दीर्घीकरण की स्टेप क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब टर्मिनेशन जो होगी, समापन, मतलब अब काम को पूरा कौन करेगा, स्टार्ट तो कौन कर रहा है, सिग्मा फैक्टर कर रहा है। अब इनिशिएशन, प्रारंभ का काम कौन कर रहा है, सिग्मा फैक्टर। पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन, उसके अंदर कौन सा फैक्टर होता है जो फैक्टर इनिशिएशन, प्रारंभन का काम करता है, तो वो कौन सा होता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर तो क्या करेगा, प्रारंभ का काम करेगा। और जो रो फैक्टर होगा वो क्या करेगा, समापन का। तो यहां पे क्या होगा, रो फैक्टर आएगा। रो फैक्टर जैसे ही आके जुड़ेगा तो वो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फ्रेंडली होगा। तो इसके साथ क्या होगा, रो फैक्टर इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ आगे जुड़ जाएगा ना। आरएनए जो रो फैक्टर है इसके साथ क्या होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, आके जुड़ जाएगा। जिससे क्या होगा, अपना आरएनए अपन को अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्टेप क्या हो जाएगी, लास्ट स्टेप हो जाएगी, जहां से अपन को क्या बन जाएगा, आपका आरएनए मिल जाएगा। किसके अंदर, बैक्टीरिया है ना, जीवाणुओं के अंदर आरएनए फॉर्मेशन की आपको प्रोसेस पता चल रही होगी कि आरएनए प्रोसेस की 3 स्टेप्स के अंदर होगी, प्रारंभन, इनिशिएशन, दीर्घीकरण, इलोंगिनेशन, टर्मिनेशन, समापन। अब ये प्रोसेस किस प्रकार हो रही है, याद रखना, इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, एक तो सिग्मा फैक्टर का होता है, एक रो फैक्टर का। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, प्रारंभन का काम होता है, इनिशिएशन का काम होता है। जबकि जो रो फैक्टर होता है इसका काम क्या होता है, समापन का काम होता है, मतलब टर्मिनेशन का काम होता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो प्रोकैरियोट्स के ऊपर, आपको कैसी लगी है। ऐसे यूकैरियोट्स पे भी मैंने आपको बता रखी है। आगे अपन ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन भी देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार होता है, यूकैरियोट्स में किस प्रकार होता है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी बायोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।